नमस्ते फ्रेंड्स, मैं साइना सूर्यवंशी स्वागत करती हूं अपने चैनल भोपाल गीतमाला ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखिए। और आज इस वीडियो में जानेंगे शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। नवरात्रि का व्रत पहली बार उठाएं या ना उठाएं, पूजा की सामग्री पितृपक्ष में खरीदें या न खरीदें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर कीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। आश्विन शुक्ल महीने की शुक्ल प्रतिपदा स्थिति से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है और इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 12 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। और इस बार माता का आगमन डोली पर हो रहा है। तो शारदीय नवरात्रि का व्रत अगर आप पहली बार करना चाहते हैं तो इस बार आप शुरू कर सकते हैं। इस बार से जो लोग शारदीय नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि 9 दिन का ही करें। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वो 2 दिन का भी व्रत कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 2 दिन का ही व्रत करते हैं, एक प्रतिपदा को और दूसरा अष्टमी तिथि को। अगर आप पूरे 9 दिन का व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप 2 दिन का ही व्रत करोगे, इसमें माता रानी का पुण्य फल प्राप्ति उतनी ही होगी जितनी कि 9 दिन का आप लोग करते हो। और आप लोगों को क्या करना है, कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना करके माता रानी का आह्वान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ माता रानी का फोटो मूर्ति रख लें और आप पूजा कर सकते हैं। माता रानी को बुलाने से पहले हमें पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छी तरह से कर लेना है और खिड़की, दरवाजे, पर्दे ये सब साफ कर लें, क्योंकि पितृपक्ष के बाद हम पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। और पितृपक्ष 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। तो अगर पूरा घर आपसे संभव हो रहा है साफ़ सफाई में तो आप पूरे घर की करें, नहीं तो आप थोड़ा जो जो खास है आप वो कर लें, या अपने पूजा के मंदिर का और किचन की ज़रूर सफाई कर लीजिएगा। पूजा मंदिर में जितने भी भगवान के वस्त्र है, फोटो है, तो अच्छे से साफ़ सुथरा उन्हें कर लेना है। और किचन में हम प्रतिदिन प्याज, लहसुन ये सब तो बनाते ही हैं ना। और नवरात्रि में ये आप व्रत करें या ना करें, लेकिन किचन में हमें प्याज लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग किचन की साफ सफाई ज़रूर कर लें। और यह काम हमें 3 अक्टूबर से पहले कर लेना है, क्योंकि 3 अक्टूबर को ही कलश स्थापना माता के लिए श्रृंगार की सामग्री आप पितृपक्ष में भी खरीद सकते हैं। हम अपने लिए कोई भी सामग्री हमें पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए, तो हमको माता की नवरात्रि के समय ये सब खरीद ले। इससे हमें सुविधा हो जाएगी और हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि जिस चीज़ की आवश्यकता है वह सामग्री हम पितृपक्ष में ही भी खरीद सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि नवरात्रि में लग जाने पर माता रानी की सेवा करते ही हमें बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है। और हमारे पितृपक्ष में भी पूजा के लिए सामग्री आप खरीद सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास अगर फ़ोटो नहीं है तो आप लोग फ़ोटो पहले से ही खरीद के रख लीजिए
और जब भी आप फोटो खरीदिए तो देख लीजिए शेर का जो मुंह है वह बंद होना चाहिए। बंद मुंह वाला शेर का फोटो ही हमें पूजा के लिए रखना चाहिए। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो सप्तशती की किताब आपके पास है तो आप नहीं खरीदें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सप्तशती का एक पुस्तक भी खरीद सकते हैं। और एक कलश खरीद सकते हैं जो मिट्टी का बर्तन का रहता है, जिससे हमें कलश की स्थापना करती है। ज्वारे उगाते हैं तो मिट्टी के बर्तन सिर्फ एक बार ही पूजा में प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग हमें दूसरी बार नहीं करना चाहिए। आप मिट्टी के बर्तन को नया ही लीजिएगा और सामग्री मान लीजिए फोटो है, फूल माला और जो कुछ भी आप पुराना उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का जो बर्तन है वह हमें कभी भी पुराना उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना उपयोग करने से माता रानी की कृपा नहीं बनती। इसलिए प्यारे दोस्तों, नया सामान ही खरीदें। और वो मैं यही कह रही हूँ कि पितृपक्ष में ही आप ये सारा खरीद सकते हैं। और आपके पास हवन कुंड है तो हवन कुंड खरीद लीजिए, नहीं है तो आप छोटा सा धूप दान जैसा छोटा होता है वह भी आप हवन के लिए खरीद सकते हैं। और नवरात्रि में तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है और आप लोग वीडियो मांग रहे थे, इसलिए मैं वीडियो यह बना रही हूँ। तो जो कुछ भी आपको लगे कि पूजा में ज़रूरत है उस सामग्री का आप मार्केट से यानी खरीदना शुरू कर दीजिए। पितृपक्ष में हमें अपने लिए वस्त्र भी नहीं खरीदना है, श्रृंगार की सामग्री भी नहीं खरीदनी है, और लेकिन माता के लिए हम सब कुछ खरीद सकते हैं। और नवरात्रि में हमें बहुत सारे नियमों का पालन भी ज़रूर करना चाहिए। नवरात्रि में हमें कभी भी बालों की कटिंग नहीं करनी चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। जो पुरुष लोग हैं वह शेविंग भी नहीं करते हैं, यानी नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें बाल कटवा लेना चाहिए, नाखून काट लेना चाहिए, और शेविंग जो कुछ भी नियम है वह हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। और इस बार जो नवरात्रि है बहुत अच्छा है, सो आप पूजा की तैयारी में अभी से ही लग जाइए, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान अगर हम इकट्ठा करते रहते हैं, और नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा सामान लेना पड़ता है और हम लोग भूल जाते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सो इस वीडियो में देखिए मैंने सारी पूजा की सामग्री बता दी हूँ, तो आप इसे खरीद सकते हैं अभी से, और थोड़ा थोड़ा जो सामान का ज़रूरत है वो खरीद के रख लीजिए। और बाकी जिस दिन माता रानी की स्थापना है उस दिन सुबह से आप लोग और भी सामान, फूल है, मिठाई है, जो सामान आपको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। इस बार कोई भली मास अधिक मास नहीं लगा है, तो आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 9 दिनों का भी कर सकते हैं। इस तरह से आप 9 दिन माता रानी की सेवा कर सकते हैं। और प्रतिपदा और अष्टमी को व्रत जरूर कीजिएगा, और आप कलश स्थापना करके अभी भी माता का पूजा कर सकती हैं। इस बार नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रही है और 12 अक्टूबर को दिन शनिवार को भी समाप्त हो जाएगी। और नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें कुछ यहाँ जो काम है वह ज़रूर कर लेना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।